औरंगजेब 27 साल तक भागता रहा और आखिर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। वह दिल्ली के आगरा जाना चाहता था, लेकिन मराठों ने उसे आगरा जाने से पहले उसे महाराष्ट्र की दक्कन की भूमि में ही उसे दफना दिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? क्या आप जानते हैं औरंगजेब को किसने मारा था और उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? यह बात है 1679 की, जब छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। और आप जानते हैं छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु कैसे हुई थी। छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने धोखे से पकड़ा था। छत्रपति संभाजी महाराज के अपने ही लोगों ने उन्हें धोखा दिया था और संभाजी महाराज को 40 दिनों तक भयानक से भयानक यातनाएं देकर उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त संभाजी महाराज की जो आयु थी मात्र 32 साल की थी। आप समझ सकते कितनी कम उम्र थी संभाजी महाराज की। उस दिन मृत्यु को भी गर्व हुआ होगा कि एक महान योद्धा की मृत्यु हुई है। और इस वक्त औरंगजेब की जो उम्र बताई जा रही है 80 से 90 साल की थी। वह ठीक से चल भी नहीं पाता था। उसे पालकी में बैठाकर युद्ध भूमि में लेकर जाया जाता था, लेकिन औरंगजेब के पास सबसे बड़ी सेना थी। 9 लाख की विशाल सेना थी। औरंगजेब इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसके दांत गिर चुके थे, गालों पर गड्ढे पड़ गए थे, शरीर झरझर सूखा पड़ गया था। वह ठीक से चल भी नहीं पाता था, लेकिन यह कभी भी शांत नहीं बैठता था और इसके पास दुश्मनों की कमी नहीं थी। औरंगजेब ने अपने भाइयों को खुद ही मरवा दिया था और औरंगजेब के पिता उसके द्वारा दिए गए सजा जेल में ही निपट गए थे। इसकी जितनी भी पत्नियां थी, बेगम थी, बहनें थी, उसके जीवन काल में ही सबकी मृत्यु हो गई थी। और अब औरंगजेब की मृत्यु हुई कैसे? छत्रपति संभाजी महाराज का सपना था हिंदू स्वराज्य की स्थापना करना, जहां पर हिंदू स्वतंत्र होकर जी सके। और इसी सपने को उनके बेटे, बड़े बेटे यानी कि छत्रपति संभाजी महाराज ने इसे आगे बढ़ाया। छत्रपति संभाजी महाराज इतने ताकतवर थे कि औरंगजेब तो डरता ही था, साथ ही पुर्तगाल, अंग्रेज और डच या लोग भी डरते थे छत्रपति संभाजी महाराज से। और इसी बात का डर औरंगजेब को सताने लगा। औरंगजेब का सपना था पूरे भारत पर राज्य करना, लेकिन यह सपना सपना ही रह गया। और औरंगजेब ने संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए एक चाल चली, योजना बनाई। और संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने रायगढ़ किले पर हमला करने की योजना बनाई और रानी यशोबाई और संभाजी महाराज के बेटे शाहू महाराज को कैद कर लिया। और रानी यशोबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे यानी कि छत्रपति राजाराम महाराज को कर्नाटक के जीजी में भेज दिया, जिनकी उम्र उस वक्त 19 साल थी। और ऐसे समय पर लोग काफ़ी परेशान हो चुके थे, स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी कि अब कौन बचाएगा हिंदू साम्राज्य को। लेकिन राजाराम महाराज के साथ 2 सूरवीर योद्धा थे जो मुगल का काल बने। यह 2 सूरवीर थे संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव। संभाजी महाराज की हत्या का और संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद मराठों का एक ही लक्ष्य था, औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब अपनी लाखों की सेना लेकर भीमा नदी के किनारे डेरा डाले बैठा हुआ था। जैसे ही यह खबर संताजी घोरपड़े के पास पहुंची तो वे केवल 2000 मराठा सैनिक के साथ संताजी ने हमला कर दिया। और यह हमला बहुत ही खतरनाक था। हर हर महादेव का नाम लेकर शत्रुओं पर टूट पड़े। और फिर होना क्या था, लोगों के दिलों में बदले की भाव जाग उठी थी। मराठों ने अब सेना को लेकर रायगढ़ किले की ओर दौड़ पड़े, जहां पर जुल्फी खान पहले से ही तैयार बैठा था। मराठों को सिर्फ और सिर्फ संभाजी महाराज का बदला चाहिए था। तो संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव और उनकी वीर सैनिक जुल्फी खान और उसकी सेना पर टूट पड़े और यहाँ पर विजय हासिल किया। और इसके बाद मुकर्रम खान की, जिसने छल कपट से संभाजी महाराज को पकड़ा था, फिर होना क्या था, संताजी घोरपड़े और
धनाजी जाधव ने मुकर्रम खान की सेना पर टूट पड़े और मुकर्रम खान को इतनी बेरहमी से मारा कि वह तड़प तड़प कर मर गया। और इस साहस और वीरता को देखकर राजा राम महाराज ने उन्हें मराठा साम्राज्य का सेनापति बना दिया और यह सिलसिला ऐसे ही बरकरार रहा। औरंगजेब की सेना में एक डर का माहौल बन चुका था और इस डर से मुगल कभी भी सामने से लड़ने नहीं आए और इसी डर की वजह से औरंगजेब 27 साल तक भागता रहा और आखिर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। वह आगरा जाना चाहता था एक बार और वह कभी आगरा जा ही नहीं पाया, उससे दक्कन की ही भूमि में दफना दिया गया। और यह कोई इतिहास नहीं बल्कि यह हमारे भारत का गौरवशाली इतिहास है। अगर इतिहास को पलटकर देखा जाए तो भारत की भूमि पर एक से बढ़कर एक गौरवशाली राजा योद्धा रहे हैं, जिसे हर व्यक्ति को गर्व होना चाहिए कि वह भारत देश में जन्मा, क्योंकि भारत देश की भूमि ऐसी भूमि है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, विक्रम आदित्य जैसे लोग भारत में जन्मे और भी महान राजाएं हैं जिनकी आप कहानियां सुनेंगे। मेरा आप सभी से यही कहना है कि आप अपने राजाओं के बारे में पढ़ें और जानें और अपना गौरवशाली इतिहास जानें, आप क्या हैं और क्या थे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।